तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप टिकटॉक शॉप क्रिएटर के रूप में प्लेटफॉर्म पर हर महीने हज़ारों डॉलर कैसे कमा सकते हैं। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है और इस बिज़नेस को अधिकतम कमाई के लिए कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। और ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है? मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, ये कोई सेल्स पिच नहीं है। ये मुफ्त जानकारी है जिसे आप 2025 में अपनाकर अपने लिए आय उत्पन्न कर सकते हैं और इसे एक बिज़नेस की तरह चला सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन अवसरों में से एक है क्योंकि शुरुआत में इसमें कोई लागत नहीं लगती। मेरा मतलब है, आपको यह सीखने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारा इन्वेंट्री खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप मूल रूप से एक क्रिएटर के रूप में दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और जब भी कोई आपके लिंक के ज़रिए टिकटॉक पर कुछ खरीदता है तो आपको पैसे मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और वीडियो आप मिस ना करें। तो हम यहाँ जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी बुनियादी बातें, और मैं आपको सलाह दूंगा कि या तो अपने फ़ोन पर साथ साथ फॉलो करें या फिर कुछ नोट्स लिख लें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा और गहराई से होने वाला है। मुझे पता है कि आपके पास करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप चाहें तो मिस्टर बीस्ट की कोई वीडियो देख सकते हैं जो शायद ज़्यादा मनोरंजक हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत शैक्षिक होने वाली है। तो मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इसकी मूल अवधारणाएं दिखाने जा रहा हूं कि आप वास्तव में किस तरह से आय उत्पन्न कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि टिकटॉक शॉप क्रिएटर बनने के लिए कैसे आवेदन करें। हम कुछ आवश्यकताओं को देखेंगे और फिर यह भी जानेंगे कि आप उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं ताकि आप इस प्लेटफॉर्म पर पैसे कमाना जितना जल्दी हो सके शुरू कर सकें। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लेटफॉर्म पर अपने पहले 5,000 फॉलोअर्स कैसे पाएं, इसके लिए कुछ रणनीतियां क्या हैं, और फिर प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे खोजें। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे वास्तव में क्या प्रमोट करना चाहिए, और फिर लोग यह भी पूछते हैं मुझे किस तरह का निच चुनना चाहिए, मुझे किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए, या मेरा टिकटॉक अकाउंट किस बारे में होना चाहिए। हम इसके बारे में बात करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वायरल वीडियो कैसे बनाएं, एक बेसिक फॉर्मूला जो आप बड़े पैमाने पर कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने की। इसे $10,000 प्रति माह, फिर $10,000 या संभवतः $100,000 प्रति माह तक कैसे स्केल करें। तो चलिए इस वीडियो के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है उम्मीदें सेट करना। अब मैं जानता हूं कि टाइटल बहुत दिलचस्प लगता है और थंबनेल भी शायद अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे शुरू करने और चलाने में थोड़ा समय लगेगा और संभवतः आप अपने पहले महीने में $100,000 नहीं कमा पाएंगे। वास्तव में बहुत से लोग अपने पहले 1 या 2 महीनों में कोई भी पैसा नहीं कमा पाएंगे क्योंकि उन्हें टिकटॉक शॉप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पर्याप्त फॉलोअर्स और मोमेंटम की ज़रूरत होती है। और यहीं पर लगभग 90% लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे बस कल ही तनख्वाह पाना चाहते हैं। तो इसके साथ बने रहें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और यह कंपाउंड होना शुरू होगा, सब कुछ और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो अगर उम्मीदों की बात करें तो मैं कहूँगा कि इससे पैसे कमाने की उम्मीद करने से पहले कम से कम 30 से 60 दिन का समय ज़रूर दें। तो अगर आपको कल ही अपना किराया देना है या कुछ और ज़रूरी खर्च है तो मैं इसे एक रणनीति के तौर पर अपनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यह सच में एक कंपाउंडिंग दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें कभी कभी 1 साल, 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं, इससे पहले कि आप वाकई में अच्छा खासा पैसा कमाने लगें। ठीक है, और जहां तक सवाल है कि इसे शुरू करने में आपको कितना खर्च आएगा, तो इसका सीधा जवाब है $0, यानी $0। आपको सच में किसी को पैसे देकर यह सीखने की जरूरत नहीं है कि इसे कैसे करना है। आप सिर्फ इस तरह का वीडियो देखकर यह सब मुफ्त में सीख सकते हैं। और सच कहें तो इसमें ऐसा कोई खास सॉफ्टवेयर भी नहीं है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़े। आप एक बेसिक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं या फिर इसे अपने व्यक्तिगत नाम से भी कर सकते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए वास्तव में कोई खर्चा नहीं है। अगर आप शुरुआत में $100 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो शायद आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह सब मुफ्त में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि टिकटॉक शॉप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करें, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और आप इस रणनीति का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कैसे कर रहे हैं। तो मूल रूप से आप कर क्या रहे हैं, आप दूसरों के बिजनेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और हर बार जब कोई व्यक्ति आपका वीडियो देखने के बाद कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वह कंपनी आपको एक बहुत छोटी कमीशन देगी। कई बार यह कमीशन 5% से 25% तक हो सकती है। हर बार जब कोई व्यक्ति आपका वीडियो देखने के बाद आपके वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुछ खरीदता है, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके वीडियो को 1,000 लोगों ने देखा, जो कि टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मान लीजिए 1,000 लोगों ने आपका वीडियो देखा और उनमें से एक व्यक्ति ने वह प्रोडक्ट खरीदा जिसे आप प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि वह कोई कॉफ़ी कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि वे टिकटॉक शॉप पर हैं, लेकिन उनकी कॉफ़ी वाकई बहुत अच्छी है। और मान लीजिए कि उन्होंने ये कॉफ़ी खरीदी और इसकी कीमत $30 है और कंपनी आपको 10% कमीशन देती है। तो वे आपको हर कॉफ़ी की बिक्री पर $3 देंगे जो आप अपने वीडियो के ज़रिए बेचते हैं।
और इसकी खूबसूरती ये है कि ये दुनिया के सबसे स्केलेबल बिजनेस में से एक है, क्योंकि आप खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। आप न तो प्रोडक्ट भेज रहे हैं, न ही उसे डाक के जरिए भेज रहे हैं, न ही वेयरहाउस या अन्य चीज़ों और कस्टमर सर्विस से निपट रहे हैं। आप बस इसमें आपकी एकमात्र भूमिका मार्केटर की है। आप प्रोडक्ट के प्रमोटर हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके पास कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती सिवाय कंटेंट बनाने के। इसी वजह से यह एक सुपर हाई मार्जिन बिजनेस है और शुरू करने के लिए बहुत ही कम जोखिम वाला बिजनेस है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि 2025 में यह करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अब मुझे पता है कि $3 ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन असल में यह सब स्केल पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 1 मिलियन व्यूज हैं और आप 1,000 लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लेते हैं और आपको प्रति आइटम $3 मिलते हैं, तो यह एक वीडियो से $3,000 हो जाते हैं, जिसे बनाने में शायद आपको कुछ ही मिनट लगे होंगे। तो असल में ये सिर्फ नंबरों का खेल है, कंटेंट बनाना, व्यूज पाना और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि टिकटॉक शॉप प्रोग्राम में टिकटॉक क्रिएटर के लिए कैसे अप्लाई करें। तो मैं अपना फ़ोन खोलता हूं और आपको टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर ले चलता हूं। मैं मानता हूं कि आपके फ़ोन में पहले से ही टिकटॉक है। अगर आपके पास नहीं है तो पहला कदम यही होगा कि टिकटॉक डाउनलोड करें, एक अकाउंट बनाएं ताकि आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर सकें। अब चलिए टिकटॉक पर चलते हैं और मैं आपको यहाँ घुमाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम अपने टिकटॉक अकाउंट के शॉप सेक्शन में जाएं तो आपको यहाँ बीच में एक छोटा सा विकल्प दिखेगा जिस पर लिखा है अर्न। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको टिकटॉक शॉप में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र पर ले जाएगा। अब जिस अकाउंट का मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें मेरे पास पहले से ही न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हैं, जैसे कि मेरे पास 5,000 फॉलोअर्स हैं, मेरी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और मैं उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करता हूं। तो मैं टिकटॉक से टिकटॉक शॉप प्रोग्राम में एक एफिलिएट के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर सकता हूं। तो मैं अब आगे बढ़कर यही करने जा रहा हूं और फिर मैं आपको डैशबोर्ड में ले चलूंगा और वहां की कुछ महत्वपूर्ण चीजें दिखाऊंगा जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब अगर आपके पास यह विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि शायद आपके पास 0 फॉलोअर्स हैं या 5,000 से कम फॉलोअर्स हैं, तो आपको वाकई में 5,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब उनके पास एक और विकल्प है जिसे पायलट प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें आपके पास केवल 1,000 फॉलोअर्स भी हों तो भी आप टिकटॉक शॉप एफिलिएट यानी क्रिएटर में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें शामिल होना थोड़ा मुश्किल होगा और इसमें आपके लिए यह सीमाएं होंगी कि आप कितने वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कितने प्रमोटेड वीडियो डाल सकते हैं और कितनी बार लाइव जा सकते हैं। तो अगर आप इसमें शामिल हो भी जाते हैं तो आपके लिए और भी तरह तरह के नियम होंगे। ये थोड़ा और मुश्किल है इसमें शामिल होना, लेकिन सबसे पक्का तरीका यही है कि आप 5,000 फॉलोअर्स तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा कि अपने पहले 5,000 फॉलोअर्स कैसे हासिल करें, लेकिन अभी मैं आपको टिकटॉक शॉप क्रिएटर सेंटर के बारे में बताने जा रहा हूं और यह दिखाऊंगा कि हम असल में प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं और उन पर हमें कितने मार्जिन मिल सकते हैं। तो यहाँ डैशबोर्ड के अंदर मैं नीचे जा सकता हूँ और प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ कई तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकता हूँ। मैं इन्हें टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के हिसाब से छांट सकता हूँ। मैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकता हूं। तो चलिए इसे यहीं पर विस्तार से समझते हैं। असल में जब मैं एक क्रिएटर के तौर पर प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने के लिए कोई प्रोडक्ट ढूंढता हूं तो मैं 3 मुख्य मानदंड देखता हूं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने चाहिए जिनमें वाकई अच्छा मोमेंटम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स जो तेजी से पॉपुलर हो रहे हों या जो वायरल होने वाले हों या अभी अभी वायरल होना शुरू हुए हों, ताकि आप उस लहर का फायदा उठा सकें। तो अगर हम उदाहरण के लिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें तो टिकटॉक हमें इन सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी और डेटा देता है। और वे क्या करते हैं कि उनके पास एक ट्रेंडिंग पेज भी होता है जो हमें एक ट्रेंड स्कोर इंडेक्स पर दिखाता है कि वह प्रोडक्ट अभी कैसा कर रहा है। तो अभी जो प्रोडक्ट हमने यहाँ चुना है उसका ट्रेंड स्कोर 99.9 है और उन्होंने 51,000 प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अब अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा पागलपन भरा और बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है। आप शायद कुछ थोड़ा और निचले स्तर का ढूंढना चाहेंगे, लेकिन आपको टिकटॉक से इस बारे में बहुत सारा डेटा मिल जाता है। तो जो 3 मुख्य मानदंड हम देख रहे हैं वे ये हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं जिनमें कुछ हद तक गति हो। आप ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना चाहेंगे जो पिछले साल बहुत लोकप्रिय था, या जैसा कि मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे कि मस्टिक च्युइंग गम। अगर आप टिकटॉक पर रहे हैं तो आपने शायद उसे देखा होगा। वो कुछ महीने पहले बहुत बहुत लोकप्रिय था और संभवतः समय के साथ धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा, क्योंकि लोग उसे पहले ही देख चुके हैं, लोग उसे पहले ही खरीद चुके हैं। और इसलिए अगर आप अब उसे प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों को कन्वर्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो गति, मोमेंटम सबसे बड़े कारकों में से एक है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहेंगे जिनकी इन्वेंट्री बहुत अच्छी हो। तो सबसे बुरा जो हो सकता है वह यह है कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करें और फिर वह बिक जाए क्योंकि उनके पास सिर्फ 100 यूनिट्स ही स्टॉक में थीं, और आपकी वीडियो वायरल हो जाए और कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीद न सके क्योंकि वह स्टॉक से बाहर हो गया।
ये वाकई में क्रिएटर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है और ऐसा होता भी है। इसलिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहेंगे जिनकी इन्वेंट्री बहुत मजबूत हो, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे हों और वे एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में जाने जाते हों। और फिर तीसरा फैक्टर ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट चाहेंगे जिस पर कमीशन ज़्यादा मिले। तो आप इसे दो अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। आप इसे कुल कमीशन के रूप में देख सकते हैं या फिर बिक्री के राजस्व के प्रतिशत के रूप में भी देख सकते हैं। तो जैसे चलिए इस उदाहरण को देखें। ये पुरुषों के प्रोस्टेट स्वास्थ्य सप्लीमेंट वाला प्रोडक्ट, तो इसकी कीमत $29.95 है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि आपको इसके लिए कितनी पेमेंट मिलेगी। एक क्रिएटर के रूप में आपको हर बिक्री पर 7.59 मिलेंगे। तो यह लगभग 15% राजस्व है, या कहें कि कुल राजस्व का 15% आपको एक क्रिएटर के रूप में मिलेगा। ये वास्तव में काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इनमें से 100 बेचते हैं तो औसतन आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए $759 मिलेंगे, जिसकी कीमत सिर्फ $3800 है। ये काफ़ी अच्छा है। अब मेरी सामान्य सलाह यह है कि मैं आमतौर पर ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता जिसमें आपको $200 या $3 से कम कमीशन मिल रहा हो। जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट, ये डिश वॉशिंग रैग्स, इसमें आपको सिर्फ $1 मिल रहा है। अब भले ही इस प्रोडक्ट की कीमत $9.99 है, जो बहुत महंगा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो भी जाती है और आप इन डिश वॉशर रैग्स के 1000 पीस बेच देते हैं, तो भी आपको 1000 बिक्री पर सिर्फ $1000 ही मिलेंगे। ये वास्तव में ज़्यादातर लोगों के समय के लायक नहीं है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स खोजें जिनमें आपको कम से कम 2-3 या $4 प्रति बिकने वाले आइटम पर मिलें। और कभी कभी आपको ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जो आमतौर पर महंगे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं जिन पर हर बिकने वाले आइटम के लिए $20 या $30 तक का कमीशन मिलता है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है और मैं निश्चित रूप से आपको सलाह दूंगा कि इन सभी अलग अलग प्रोडक्ट रैंकिंग्स को देखें देखें कि अभी क्या ट्रेंड में है, और आप उन प्रोडक्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं जिन्हें आपने पहले इस्तेमाल किया है। फिर उन्हें ही चुनें और प्रमोट करना शुरू करें, क्योंकि आप पहले से ही उनसे परिचित हैं। अब आप यह भी देखेंगे कि टिकटॉक शॉप डैशबोर्ड में बहुत सारे ब्रांड्स वास्तव में एक रिफंडेबल सैंपल लेने का विकल्प भी देते हैं। तो अगर हम यहाँ इस पर क्लिक करें तो हमारे पास रिफंडेबल सैंपल का विकल्प है, और आमतौर पर बहुत सारे ब्रांड्स यही करते हैं कि आप टिकटॉक शॉप पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, और फिर अगर आप उसे प्रमोट करते हैं और आपकी किसी एक वीडियो से कम एक सेल हो जाती है, तो आपको आपकी की गई खरीदारी का रिफंड मिल जाएगा। तो एक और तरीका भी है, यानी अगर आप टिकटॉक शॉप क्रिएटर के रूप में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं भी कमा रहे हैं, तो भी यह कम से कम बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स पाने का शानदार तरीका है। तो आपको उन सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए रिफंड मिल जाएगा अगर आप उन्हें प्रमोट करते हैं और कम से कम एक सेल ला पाते हैं। और मेरा मतलब है कि मैंने लोगों को देखा है जो बस यही बार बार करके सैकड़ों फ्री चीज़ें हासिल कर चुके हैं। वे लोग रोजाना 3 अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, और यह वाकई में कमाल की बात है। ठीक है, अब मैं आपको डैशबोर्ड के कुछ और हिस्सों में ले चलता हूँ। अगर हम ग्रोथ सेक्शन में जाए तो यहाँ हमें टिकटॉक के साथ अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कई अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हम 2 शॉपेबल वीडियो पोस्ट करते हैं तो हमें यहाँ $5 का रिवॉर्ड मिलेगा, और फिर अगर हम कम से कम एक बार लाइव जाते हैं तो हमें एक और $5 का रिवॉर्ड मिलेगा, और वे वाकई में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि टिकटॉक आपकी ही टीम में है। वे चाहते हैं कि आप एक क्रिएटर के रूप में सफल हों। वे टिकटॉक शॉप को सभी प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं, और वे इसे वाकई में एक बड़ी चीज़ बनाना चाहते हैं। इसीलिए उनके पास ये अलग अलग चेकलिस्ट्स हैं जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, और वे इस प्रक्रिया में आपकी शुरुआत करने में आपकी मदद करते हैं। तो सिर्फ इस वीडियो के अलावा आप उस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो एक सवाल है जो लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, वह यह है, क्या आपको टिकटॉक पर एक क्रिएटर के तौर पर कोई खास निच विषय होना ज़रूरी है? और मेरा जवाब इसके लिए आमतौर पर यह होगा कि ज़रूरी नहीं है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे अगर आपके पास कोई ब्लॉग है या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो आमतौर पर आप चाहते हैं कि आपके पास एक निच विशेष विषय हो, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप चाहते हैं कि कोई निच हो। लेकिन टिकटॉक पर, क्योंकि यहाँ जिस तरह की सामग्री लोगों को दिखाई जाती है, आप इसे आमतौर पर व्यापक रख सकते हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप एक समग्र श्रेणी चुनें और उसी श्रेणी पर टिके रहें। यह काफ़ी व्यापक हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य। ये किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य उत्पाद हो सकते हैं जिन्हें आप प्रमोट कर रहे हैं। यह आपको यह सुविधा देता है कि आप विटामिन गमियां, सप्लीमेंट्स और फिटनेस उत्पाद जैसे कई चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन वे सभी चीज़ें उसी क्षेत्र में हों, ताकि अगर लोग आपको फॉलो करें तो वे अब भी आपकी सामग्री में रुचि रखें। एक चीज़ जो आप नहीं करना चाहेंगे वह यह है कि आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हों। जैसे एक दिन आप विटामिन गमियां प्रमोट कर रहे हैं और अगले दिन आप कार के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर या कुछ और प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ पूरी तरह से बेतरतीब चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। अब
मैं जानता हूं कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक समग्र श्रेणी ही चुनें। ये सचमुच कुछ भी हो सकता है, जैसे महिलाओं के उत्पाद और महिलाओं के कपड़े या फिर आउटडोर उत्पाद, और आप इन अलग-अलग प्रकार की निचेज़ के लिए अलग-अलग टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी मदद मिलती है, जैसे अगर आपको फॉलोअर्स मिलते हैं और वे अपनी फॉलोइंग पेज पर जाते हैं, तो वे आपको पहचान लेंगे और आपको अनफॉलो नहीं करेंगे, तो ये थोड़ी मदद ज़रूर करता है। लेकिन कुल मिलाकर निचेज़ अब उतने मायने नहीं रखते जितना पहले रखते थे। तो अब बात करते हैं कि वायरल वीडियो कैसे बनाएं जो कन्वर्ट भी करें। तो यहाँ आपका लक्ष्य सिर्फ व्यूज़ पाना नहीं है, बल्कि सेल्स पाना है। तो हम यहाँ दो अलग-अलग पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो इन सभी वीडियो को बनाने का बेसिक फॉर्मूला ये है, मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 बातें याद रखें, ठीक है? आपके पास हुक होगा, फिर जानकारी या समझाने वाला हिस्सा होगा और उसके बाद कॉल टू एक्शन होगा, ठीक है? तो आप उन्हें किसी बहुत ही दिलचस्प चीज़ से आकर्षित कर रहे हैं ताकि लोग स्क्रॉल करना बंद कर दें। खासकर टिकटॉक पर लोग लगातार स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और अगर आपने उन्हें पहले आधे सेकंड में ही आकर्षित नहीं किया, तो वे आपको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उनके लिए चौंकाने वाला हो, जिससे उनकी ध्यान आप पर आ जाए। सबसे आसान तरीकों में से एक है कि आप कोई भी सवाल पूछ लें, जैसे क्या आपने उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने ऐसा किया था, सही है? या क्या आपने वो चीज़ देखी है जिसने ऐसा किया, सही है? तो और ये तो बस एक रैंडम खराब उदाहरण था जो मैंने दिया, लेकिन आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। कुछ अजीब या अनोखा करना, जैसे कि मान लीजिए आप एक गैलन दूध पी रहे हैं या कुछ ऐसा ही बहुत अजीब कर रहे हैं जिससे लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए, और फिर आप उन्हें वीडियो के बाकी हिस्से में ले आते हैं। मैंने देखा है कि ये तरीका वाकई बहुत अच्छा काम करता है। तो ये लोगों को आकर्षित करने की रणनीतियों में से एक है। आप बस कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनका ध्यान आपकी ओर आ जाए। मैं सच में सलाह दूंगा कि आप दूसरे वीडियो का अध्ययन करें। तो उन वीडियो को देखें जो वायरल हो चुके हैं, चाहे वह आपके प्रमोट करने वाले प्रोडक्ट के लिए हों या किसी और प्रोडक्ट के लिए, और ध्यान से देखें कि लोग अपने वीडियो की शुरुआत पहले कुछ सेकंड में कैसे करते हैं। फिर उनके आइडियाज़ को अपनाएं, खासकर उन वीडियो के जो वायरल हुए हैं, क्योंकि वे निश्चित रूप से कुछ सही कर रहे हैं। अब वीडियो के मध्य भाग में यही वह जगह है जहां आप प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसका उपयोग करेंगे और उसके मुख्य विक्रय बिंदुओं का उपयोग करेंगे ताकि लोग उसे खरीदने के लिए आश्वस्त हो सकें। और फिर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक ये है कि आपको एक कॉल टू एक्शन देना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह जानना जरूरी है कि वे आपके वीडियो को देखते समय ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर वे नीचे दाएं कोने में जाएं और उस पर क्लिक करके उसे खरीद लें, तो आप चाहते हैं कि लोग इस बात से अवगत रहें, कॉल टू एक्शन दें, और जब आप कॉल टू एक्शन कर रहे हों तो कोई भी जानकारी उपयोग करें जो ग्राहक को कन्वर्ट करने में आपकी मदद कर सके। कोई भी प्रकार की सेल या छूट जो इस समय चल रही है और जो जल्द ही खत्म होने वाली है, वह सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट स्टॉक से बाहर होने वाला है, या उनके पास बहुत कम इन्वेंट्री बची है, या अगर कुछ ऐसा आ रहा है और वे उसे किसी खास त्योहार से पहले पाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी बात जो दर्शक के लिए प्रोडक्ट खरीदने की जल्दी पैदा करे, वह उन ग्राहकों या संभावित ग्राहकों को कन्वर्ट करने में मददगार होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस कॉल टू एक्शन नहीं होता, और वे उतना ही पैसा कमाते हैं जितना वे लोग जिनके पास केवल 1 लाख व्यूज़ होते हैं, लेकिन उनका कॉल टू एक्शन बहुत मजबूत होता है। तो यह वाकई में बहुत मायने रखता है कि आप उन लोगों को न सिर्फ आपकी वीडियो देखने और प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करें, बल्कि वे सच में आगे बढ़कर उसे खरीद भी लें। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने की। आपको कितनी बार पोस्ट करना चाहिए? क्या आपको लाइव जाना चाहिए? यहाँ और कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए? जहाँ तक पोस्ट करने की बात है, मैं यही सलाह दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा पोस्ट करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं कहूँगा कि कम से कम अगले 3 महीनों तक हर दिन एक पोस्ट ज़रूर करें। इससे आपके 90 पोस्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं सच में यही सुझाव दूंगा कि कम से कम दिन में 3 पोस्ट करें। तो अगर आप दिन में 3 टिकटॉक कर सकते हैं, तो ये आपके लिए वाकई बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो वह ये है कि आपको बस शुरुआत करनी है, ठीक है? बहुत सारे लोग पैरालिसिस बाय एनालिसिस नाम की चीज से जूझते हैं, जहां आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मैं परफेक्ट टिकटॉक कैसे बनाऊं, और आप बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं। यकीन मानिए, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी इसी में फंस गया था। मुझे सोशल मीडिया पर शुरू करने में सालों लग गए, क्योंकि मैं बस यही सोचता रहता था कि सबसे परफेक्ट वीडियो क्या होगी, मैं अपनी पहली वीडियो को वायरल कैसे करूं। इसकी चिंता मत करो, सच में बस कुछ भी आजमाना शुरू कर दो, ठीक है? मतलब बस वीडियो डालना शुरू करो, कंटेंट डालना शुरू करो। ये परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सच कहूँ तो शायद आपकी पहली कुछ दर्जन वीडियो परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो तो आप ये सीखते हो कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या नहीं, ठीक है? सो या आप अपनी पहली थर्स्ट वीडियो देखते हैं जो आपने पोस्ट की है, और आप देखते हैं कि उनमें से एक पर 30,000 व्यूज़ हैं।
फिर आप ये अध्ययन करते हैं कि उसे 30,000 व्यूज़ क्यों मिले, और आप उसे दोहराने की कोशिश करते हैं और उन सभी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लगातार उस पर आगे बढ़ सकें। तो आपको बस इसकी शुरुआत करनी होगी। और मुझे पता है कि मैं यहाँ खुद को दोहरा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले 80% लोग असल में जाकर एक टिकटॉक नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप टिकटॉक खोलें और बस एक वीडियो बना लें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। आपका चेहरा उसमें दिखना ज़रूरी नहीं है, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपके दोस्त उसे देखेंगे और आप पर हंसेंगे या कुछ और। लेकिन आपको इसकी शुरुआत करनी होगी। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल गंभीर हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसा नहीं करते और यह निराशाजनक है, और मैं गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन बहुत से लोग बस इसलिए नहीं करते क्योंकि वे डरे हुए हैं या उन्हें चिंता है। अब चलिए लाइव जाने के विकल्प को भी देखते हैं। हमारे पास टिकटॉक क्रिएटर्स 2 विकल्प हैं। हम वीडियो बना सकते हैं और अपने वीडियो में प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं ताकि लोग उसे खरीद सकें, या फिर हम प्लेटफॉर्म पर लाइव जा सकते हैं। तो आपने शायद बहुत सारे टिकटॉक लाइव देखे होंगे जहां लोग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और ये तरीका भी वाकई में बहुत प्रभावी है। अब मैं सुझाव दूंगा कि आप इन दोनों तरीकों को एक साथ एक दूसरे के साथ मिलाकर अपनाएं। तो आप रोजाना 1 से 3 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और फिर आप लाइव जा रहे हैं। उम्मीद है कि दिन में एक बार, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2-3 बार, और हर बार कम से कम 1 घंटे के लिए। और भले ही वहां सिर्फ 5 या 6 लोग ही हों, यहां यह जानना जरूरी है कि लाइव जाना क्यों कन्वर्जन पाने, पैसे कमाने और बिक्री बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसका कारण यह है कि आप लोगों के सवालों का रियल टाइम में जवाब दे सकते हैं। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोडक्ट पर वीडियो देखा हो। मान लीजिए कि वे बीफ टैलो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ वीडियो देखे हैं, फिर वे आपके लाइव वीडियो पर आ जाते हैं और आप उस वीडियो में बीफ टैलो को प्रमोट कर रहे हैं। शायद वह जैसे टेबल पर रखा हुआ है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें प्रोडक्ट समझा रहे हैं, और वे आपसे कोई सवाल पूछते हैं और आप वहीं तुरंत उनका जवाब दे सकते हैं। यही वह समय होता है जब उनके खरीदार बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए अगर वे आपके लाइव पर आते हैं तो आप उस बिक्री को हासिल कर लेंगे। तो ये एक वाकई बहुत प्रभावी रणनीति है। मैं सलाह दूंगा कि इसे जितना हो सके उतना करें। असल में कुछ लोग तो चौड़ी सी साथ लाइव रहते हैं। मेरा मतलब है वे बस हर समय लाइव रहते हैं, और ये वाकई में बहुत असरदार रणनीति है। भले ही उस लाइव वीडियो में केवल आधा दर्जन लोग हों, ये फिर भी बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो इस तरह आप टिकटॉक शॉप के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है तो बेझिझक उन्हें नीचे छोड़ दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसकी शुरुआत कर सकें। एक बार फिर, मेरे पास आपको बेचने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखना चाहें तो बस कंटेंट बनाना शुरू कर दें। सच में ये बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। बस कंटेंट डालना शुरू करें और आज ही इसकी शुरुआत करें, ना कि कल, ना ही परसों। इस वीडियो के तुरंत बाद ही इसे करें। एक टिकटॉक बनाएं, ठीक है? और इसी तरह आप शुरुआत करते हैं, और फिर मुझसे संपर्क करें। कुछ हफ्तों में मुझे एक मैसेज भेजें और बताएं कि सब कैसा चल रहा है। मुझे इसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे फिर किसी आने वाले वीडियो में मुलाकात होगी।